Remember we met, I can tell by your smile. प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का लेसन नंबर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है, वो लेसन चल रहा था, मैंने इसकी पिछली कई क्लासें आपके लिए प्रोवाइड भी करा दी थी। और आज इसमें चलेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। ठीक है, घातांक नियम क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, इसमें देखिए बच्चों, जैसे हम ये लेते हैं ना कि a की पावर m और a की पावर n, इस टाइप में लेते हैं। ठीक है, नंबर हम लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है, a क्या होता है, m क्या होता है, या a n क्या होता है, यानी a m n होता क्या है। यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे मैंने लिखा है कि a m और n ये क्या है, नेचुरल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर यानी क्या है, तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, 1 2 3 4 5 और चलती रहती है, यानी कुछ भी हो सकता है, बट क्या यहाँ जीरो नहीं होगा। मान लीजिए मैंने a का 0 कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो नहीं लेना है, यानी होल नंबर में आपको नहीं लेना है। और ना ही आपको बेस को जीरो करना है, यानी जीरो का कोई पावर इस कंडीशन में करना है। ये क्या हो जाता है, ये तो जीरो ही हो जाता है। कोई भी संख्या का जीरो का पावर क्या होता है, सब कुछ मिला के जीरो, यानी ऐसा आपको नहीं लेना है। आपको क्या है, यहाँ पे a m n ये क्या लेना है हमें, नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो एक्सपोनेंट कैसे हमारे देखो यहाँ पे हैं, जैसे मैंने कहा ना a की m, जिसे कहेंगे क्या, तो a की m में देखना, ये तो हमारा क्या होता है, ये हमारा पावर होता है। ठीक है, पावर यानी इसको इंग्लिश में क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, घात या घातांक। ठीक है ना, घात यानी पावर बोलते हैं इंग्लिश में, घातांक यानी एक्सपोनेंट कहते हैं। और a क्या होता है, a हमारा क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, बेस यानी आधार, मैंने यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, m के बारे में सामने बता रखा है, और a के बारे में यहाँ पे a का मतलब क्या होता है, आधार या बेस होता है। ठीक है ना, तो इसके लिए देखो कुछ चीज़ें हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे। तो कुछ चीज़ें देखो कैसे देखेंगे, जैसे कुछ फॉर्मूले इस बुक में हैंगे, तो बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे बुक में पहला आपको दे रखा है, अच्छा देखिए, जैसे यहाँ पे दे रखा है पहला आपके बुक में कि m की पावर a की पावर m है और a की पावर n है, दोनों का मल्टीप्लाई। आपने यहाँ पे एक बात देखा ध्यान से, दोनों के मल्टीप्लाई करने पर क्या है, a कॉमन हो जाएगा और पावर क्या है, ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे क्या आधार, यानी ये कह सकते हो जब आधार, ठीक है, जब आधार समान हो, जब आधार समान हो तो गुणा करने पर उनकी क्या है, घातें। ठीक है ना, उनकी घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, उनकी घातें जुड़ जाती हैं यानी ऐड। ठीक है, ऐड जुड़ जाती हैं, हो जाती हैं। ठीक है ना, ऐसे। ठीक है बच्चों, ये होता है अगर इस कंडीशन में आपको दे रखा है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे a क्या है, सेम है, ये क्या है, आपस में इक्वल है a, तो यानी क्या है, आधार यहाँ पे क्या है बच्चों, आधार हमारा यहाँ पे समान। जब आधार ऐसे समान होगा तो एक आधार हम कॉमन ले लेंगे और इसकी जो पावर है इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, केवल पावर ऐड करेंगे। ठीक है ना, इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं, कैसा क्वेश्चन है देखिए। जैसे मैंने आपसे कहा एग्जाम्पल, मैंने कहा मेरे पास जो क्वेश्चन है ये है 2 की पावर 5, ठीक है, और 2 की पावर क्या है, 15 है। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा बच्चों, ये क्या हमारे पास, ये जो बेस है, ये पॉइंट का मतलब यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ ये दोनों 2 क्या है, समान है, यानी ये क्या है, आधार है, यहाँ पे एक ही ले लेंगे और जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगी। यानी घातें हमारे पास क्या है, 5 प्लस में 15, तो ये जुड़ जाएंगी, तो जुड़ने पर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 20। तो ऐसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही ना, तो ऐसे आंसर आता है। कोई भी ले लीजिए, मैंने जैसे आप यहाँ पे ले लिया 3 की पावर 7 और 3 की पावर क्या है, 3 ले लिया, तो यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ भी क्या है, बेस क्या है, बराबर है, और इसके अकॉर्डिंग क्या है, गुणा करने पर क्या एक ही हमारी यहाँ पे जो आधार है वो एक ही आ जाएगा, और 7 और 3 ये जुड़ जाएंगे। 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। तो हम कह सकते हैं 3 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3 की पावर 10 हो जाएगा। ठीक है ना,
आगे देखते हैं, इसका दूसरा नियम देखते हैं। ठीक है, इसको ये तो समझ में आ गया ना, इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। सेकंड कंडीशन इसमें क्या दे रखा है? सेकंड कंडीशन है a की पावर m, और वहाँ भी देखो ब्रैकेट लगा के उस पर भी पावर है। तो जब किसी संख्या की पावर, ठीक है, और उस पर भी क्या है, पावर होती है, तो क्या करते हैं इसमें, इसका जब सॉल्यूशन करते हैं तो ये पावर हो गया, और जैसे आप ब्रैकेट हटाते हैं तो दोनों ये जो पावर हैं, दोनों पावर कौन सी बच्चों, ये वाली पावर, ये आपस में क्या है, ये ब्रैकेट हटाते ही मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यानी यहाँ पे क्या है, तो m इंटू एन, यानी a की पावर m n हो जाती हैं। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन होगी तो इसको ऐसे करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, मैंने यहाँ पे कहा 5 की पावर क्या है, 2 था, और यहाँ पे कितना था, 3 था। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे दोनों पावर हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, दो पावर है, यानी 5 तो आप वैसे ही ले लीजिए, और ब्रैकेट जैसे आप हटाएंगे तो ये जो पावर आपस में क्या है, इनटू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे, 5, ये 5 क्या आधार का ऐसी जो 5 है, ये आधार ऐसे आ जाएगा, और 3 दूनी कितना, 6 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऐसे चलेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे 7 की पावर क्या है, 5 है, और उसकी पावर क्या है, 2 है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 7 हो जाएगा, और ये पावर क्या है, आपस में जैसे ब्रैकेट आप हटाओगे पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा नियम, दूसरा नियम ये है। और तीसरा नंबर वाला देखते हैं। तीसरे नंबर पे बच्चों देखो, जब a की पावर क्या हो, m हो, और अपॉन में a की पावर क्या हो, n हो, तो यहाँ पे एक चीज़ देखना, इसका रूल क्या होता है, यहाँ पे आधार क्या है, समान है। तो जब आधार समान हो तो इनकी जो घाते हैं, यानी ये जो घाते हैं बच्चों, घाते क्या है, इसकी m है, इसकी n है, तो यहाँ पे घाते भाग करने पे, भागी तो हो रहा ना, भाग करने पे घाते घट जाती हैं। ये ध्यान रखना आप। इसके बारे में आप ऐसे लिख भी सकते हो कि क्या है, जब आधार समान हो, जब आधार समान हो तो गुणा करने पर, तो इनको गुणा करने पर घाते जुड़ जाती हैं। सॉरी, घाते, सॉरी ये गुणा नहीं, ये तो डिवाइड करने वाला है ना, तो इसको लिखेंगे इनको भाग करने पर। जब आधार समान हो तो इनको भाग करने पर, ठीक है ना, घाते घट जाते हैं। ठीक है ना, घट यानी माइनस हो जाती हैं। ठीक है, ये ऐसे लगा लीजिए, माइनस, घट जाती हैं। देखो बच्चों कैसे, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जो m की जो वैल्यू है, यानी m हमेशा यहाँ पे क्या होगा, वो n से ग्रेटर होगा। क्यों ग्रेटर होगा, अधिकतर। अगर ग्रेटर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ये माइनस में आ जाएगी बस, अगर ग्रेटर नहीं होगा तो। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, 13 ले लिया। ठीक है, और 13 की पावर यहाँ ऊपर कितना है, 7 है, और यहाँ भी मैंने 13 लिया, इसकी पावर क्या है, 2 है। तो 13 यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए आप, बेस क्या है, सेम है। ये जो हमारे जो बेस हैं 13 है, बेस सेम है, तो क्या करेंगे, एक ही बेस ले लेंगे यहाँ पे 13, और पावर क्या हो जाएंगे आपस में माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, भाग करने पर, जब आधार समान हो तो भाग करने पर घाते आपस में घट जाती हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 13 की पावर 7 में से 2 गया 5। ठीक है, तो यानी कितना आ जाए, 13 की पावर 5 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ था, यानी जब हमारी क्या हो, जब हमारी घाते यहाँ पे क्या कहेंगे, जब हमारी घाते समान हो तो इनको भाग करने पर इनकी घाते घट जाती हैं। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 5 क्या, ठीक है ना, 5 के यहाँ पे 10 ले लीजिए, अपॉन में 5 का यहाँ पे 7 हो गया। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे आधार समान है 5 तो सेम वैसे ही क्या है, 10 में से 7 आपका घट जाएगा, तो 5 की पावर क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। तो ये है जी। ठीक है, तीसरा कंडीशन समझ में आ गया। चौथा कंडीशन लिखते हैं इसमें। चौथा कंडीशन क्या है, जब यहाँ पे a की पावर क्या है, m है, और b की पावर भी क्या है, m है। तो आपने यहाँ पे एक बात देखा, यहाँ पे क्या है, पावर सेम है, पावर क्या है, इक्वल है। जब पावर सेम है और इनटू, यानी इनटू होता है आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो क्या करते हैं बच्चों,
आप पावर कॉमन ले लीजिए, यानी यहाँ पे a इंटू में b है ना, आप पावर कॉमन ले लीजिए m, ठीक है, ये क्या है m है, तो इंटू होने पे क्या आएगा a की b और m, ठीक है, इस ऐसे लिख लो चाहे ऐसे, एक ही बात है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, जब घाते सेम हो तो आधार क्या है, खाली आधार की गुणा होती है और पावर क्या है, कॉमन आ जाती है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 3 की पावर 2 और इंटू में 5 की पावर 2, ठीक है, तो इसको जब इंटू करेंगे तो इसमें पावर क्या है, तो यहाँ हमारा यहाँ पे जो पावर है वो 2 है, तो ये पावर क्या कॉमन हो जाएंगे। कैसे कॉमन हो जाएंगे, देखिए 3 और 5 पहले बेस, ठीक है, बेस क्या है, जब हम पावर यहाँ से कॉमन लेंगे तो बेस इंटू में बच जाए, पावर कॉमन ले लीजिए और बेस ऐसे बचा। अब इसको जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करो तो 15 और पावर क्या है 2 बचेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन और ले लेते हैं, मान लें पहला था, दूसरा ले लेते हैं। यहाँ ये 5 है, 5 की पावर क्या है 4 है और 5 है, और इसकी पावर 5 नहीं अलग ले लेते हैं, 3 है, 3 की पावर क्या 4 है। तो आप इसमें देखेंगे कुछ और नंबर ले लो, अच्छा 7 ले लिया जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पावर सेम है, तो आप क्या करिए पहले पावर कॉमन ले लीजिए ऐसे, और 5 इंटू में 7, तो 5 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा 5 की 7 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 35 और ये पावर 4 हो गया, ठीक है। तो ये था वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, ये नियम होते हैं इसके, ठीक है बच्चों। इसमें देखो कुछ चीज़ें थोड़ी सी और सीखते हैं, फिर एक्सरसाइज चालू करते हैं। देखते हैं बच्चों, देखो मैंने भी आपको बताया है a की पावर क्या है यहाँ पे m, ये बोल दो, या कहीं कहीं आप a की पावर n भी लेते हो, तो इसको आप दो तरीक़ों से कर सकते हो। कैसे, ये जो इसकी घात क्या है, ये जो घात या घातांक जो बोलते हो, अगर माइनस में हो तो कैसे करते हैं, और घाते अगर प्लस में हो तो कैसे करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, पहले मैं इसको ना 1 मान लेता हूँ, पहले वाले कंडीशन को मैंने 1 मान लिया, दूसरे वाले कंडीशन को, ये प्लस वाले को, ये माइनस वाली घात को 1 और इसको सेकंड मानते हैं। तो पहले 1 चलते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है माइनस वाले लेते हैं, ठीक है ना। पहले तो मैंने एक लिया, यहाँ पे मैंने लिखा उससे पहले कि सरल करो, सरल करो, आप कैसे करेंगे इसको, ठीक है, ये क्वेश्चन बनाया। और पहला कंडीशन में लिया मैंने 17, ठीक है, 17 की 2, ठीक है, 17 की 2 और इंटू में कितना जाएगा 17 की 5, ऐसे ले लिया, ठीक है। तो मैंने कहा इनको सरल कीजिए आप, ये क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर क्या है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आधार कॉमन है, आधार कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं, गुणा करने पे क्या हो जाएगा, आधार कॉमन आ जाएगा, यानी और क्या जुड़ जाएंगी, घाते आपस में जुड़ जाएंगी। तो घाते क्या है 2 हैं और प्लस में क्या है 5 है, ये माइनस का 5 है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा बच्चों, यहाँ देखिए ये प्लस माइनस, यानी 2 ऐसे उतार लीजिए, प्लस माइनस है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस माइनस और 5 का 5, ठीक है। अब इसमें देखिए घटाएंगे, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, देखो एक संख्या कुछ नहीं तो प्लस का है, खाली संख्या को प्लस का बोलते हैं ना, जैसे 2a, ठीक है, खाली संख्या को प्लस का भी बोल सकते हैं, ठीक है, खाली संख्या प्लस की होती है, ध्यान रखना। तो एक प्लस एक माइनस, तो क्या होता है प्लस माइनस का मतलब घटेगा, तो 5 में से 2 गया तो 3 आ जाएगा, बट साइन क्या लगाएंगे यहाँ पे, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस में, तो ये आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। इसको हम सरल करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो देखो जब भी किसी भी संख्या पे, देखो जब भी किसी संख्या पे क्या है, संख्या कोई भी आधार होता है, उसकी जो पावर अगर माइनस में होती है, तो माइनस को अगर आपको ख़त्म करना है तो क्या करते हैं, मैं एक रूल ही लिख देता हूँ यहाँ पे, कि कोई भी नंबर हो, जैसे ये नंबर हो आपका, मैं अभी इसके ये चला था ना, यानी इसको मैं अगर प्लस में कहूँ तो a की पावर m और माइनस में बोलूँ तो a की पावर माइनस m, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं, तो हम ये वाली कंडीशन मैंने कहा मैं पहले ले रहा हूँ, फिर बाद में इसके ऊपर बताऊँगा इसको, ठीक है। तो जब भी किसी भी आधार का जो पावर है, यानी जो घात है वो माइनस में हो, तो इस माइनस को अगर आपको हटाना है, इस माइनस को, तो आप हटा लीजिए, तो इसके लिए 1 लिखना पड़ता है, और फिर आपकी जो पावर है वो प्लस में हो जाती है, ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। अगर आप माइनस हटाते हो तो 1 कर लीजिए, ठीक है, तो अपने आप पावर क्या है प्लस में हो जाती है, ठीक है ना। यही एग्जांपल मैं एक बार प्लस वाले से करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। तो प्लस वाले से कैसे करेंगे, यहाँ पे
प्लस वाले से तो बिल्कुल ही ईजी है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया 13 की पावर 2 इंटू में 13 की पावर 5। तो देखिए बच्चों 13 क्या है, कॉमन आ गए। 13 ले ले, गुणा करने पे क्या है, जब आधार समान हो तो खाली घाते जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे कितना है, जोड़िए आप, तो 13 की पावर 2 और 5 मिला के 7, ये आंसर आ गया। ठीक है ना। तो प्लस में तो कुछ ज़्यादा ईजी होता है, माइनस में बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, ये हमारे नियम ऐसे ही थे। अब देखो सेकंड एग्जाम्पल, ये देखिए सेकंड ऐसे होगा आपके पास कि 7 की 2 और उस पर भी क्या है, -2 है। तो इसे कैसे करेंगे बच्चों, देखो ये 5 है, 7 यहाँ पे आधार है और यहाँ पे क्या है, मैंने ब्रैकेट हटाया तो पावर कितना था, 2 था, और दूसरी पावर क्या था, ब्रैकेट के बाहर पावर माइनस का 5 है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। माइनस को हमेशा ब्रैकेट में लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस, और माइनस फिर मैंने आपसे कहा अगर आपको माइनस हटाना है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 में कितना हो जाएगा, माइनस हटा दीजिए तो 1 और ये जो पावर है वो प्लस में हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। आप ये भी सही है, ये भी सही है। जो आपको अगर आपको प्लस में ही पावर रखनी तो नीचे वाला रख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चे चलते हैं। क्वेश्चन तो काफ़ी मेरे पास। ठीक है, मैं एक्सरसाइज ही चालू कर देता हूँ। एक्सरसाइज चालू करते हैं। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली इसलिए हटा रहा हूँ, खाली क्वेश्चन कराने शुरू करते हैं। क्वेश्चन में देखिए पहला कहते हैं कि सरल करना है, यानी ज्ञात करना है वैल्यू। ठीक है, इसमें लिखा है ज्ञात करो, यानी सिंप्लीफाई करना है आपको। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लेंगे। 64 दे रखा है बच्चों, और पावर कितना है, 1/2 है। देखो इसे कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1.6। इसका पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 64 की पावर क्या है, 1/2 है, यानी आधार तो 64 है और पावर क्या 1/2 है। इसमें इसका क्या है, मान ज्ञात करना है। इसका कैसे मान आएगा, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे 64 का फैक्टराइज करेंगे। करें कैसे, देखिए नंबर लेते हैं, एक तो लेंगे नहीं, एक से बड़ा ही लेते हैं ना, यानी प्राइम नंबर जिसे कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसे नंबरों से काटते हैं। तो पहले हम 2 से लेते हैं, ठीक है ना, 2 से काटते हैं तो 2 से 32 बार कटेगा। फिर देखो 2 से कट सकता है, हाँ जी 16 बार कटेगा। फिर 2 से कट सकता है जी। तो छोटे छोटे नंबर से अगर कट रहा है तो छोटे नंबरों से ही काटेंगे। ठीक है बच्चों, तो 2 से 16 8 बार कटेगा, फिर 2 से 8 4 बार कटेगा, फिर 2 से 4 2 बार कटेगा, फिर से 2 से 2 1 बार कटेगा। ठीक है ना, तो हम 64 आप ऐसे लिख सकते हो ना। 64 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 कितनी बार आ रहा है जी, ये 6 बार आ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो 2 का फैक्टर कितनी 6 बार। तो यही आपको क्या करना है, जहाँ पे 64 है वहाँ पे इसका फैक्टर लिखना है। कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे 2 इंटू में 2 2 इंटू में 2 2 इंटू में 2 2 इंटू में 2। ठीक है ना, 6 टाइम हो गया 2, मल्टीप्लाई में पावर क्या थी 1/2 थी। आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए कैसे क्या करेंगे। एक चीज देखो, जब मैं ऐसे कर रहा था x की मल्टीप्लाई x में करने पर ये क्या है, बेस सेम है तो खाली पावर ऐड कर लेते थे, 1 और 1 2। अगर 2 बार है, मान लो ये 3 बार ऐसे मल्टीप्लाई हो तो पावर चेंज हो जाती है 3। ठीक है ना, ऐसे मान लो ये कितनी बार हो, 5 बार हो ऐसे मल्टीप्लाई, तो पावर 1 मान लेते हैं, तो x की पावर 5 चाहे। ठीक है ना, ऐसे करते हैं। तो कोई भी नंबर होता है, जैसे यहाँ पे x सेम आ रहा है, ठीक है सेम आ रहा है, तो खाली सेम नंबर हो क्या है, एक नंबर वही सेम नंबर ले लेते हैं, यानी जो बेस अगर सेम हो तो एक बेस ले लेते हैं, बाकी उसके पावर को ऐड कर लेते हैं। ऐसी क्या है, इसमें आप पावर 1 मानो 1 मानो 1 मानो 1 मानो इस टाइप से। तो बेस क्या है 2 हो गया, और कितनी पावर बन जाएंगी इसकी 6। तो पावर यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ 1/2। ठीक है बच्चों, अब एक रूल बताया था ना आपको, a और m की पावर m इंटू में n, तो इसको क्या लिखते थे, ब्रैकेट हटाते हैं m इंटू n। तो ये वाला रूल यहाँ पे लगेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इसको। देखो मैं ये वाला रूल यहाँ पे लगाता हूँ,
तो ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अपोन वाले नंबर है, यहाँ पे क्या है, ओनली क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से देखो 2 से 6 कटेगा, हाँ जी 3 बार कट गया, तो 3 बन जा 3, तो 2 की पावर 3। और अब देखो इसको, जब आप इसको क्या है, इसको आप पावर के रूप में कर सकते हो, तो पावर को क्या है ऐसे सिंप्लीफिकेशन के रूप में रख सकते हो। यानी इसको क्या है कि 2 की पावर 3 है, तो इसको अगर आप खोलना चाहो तो 2 को 3 बार खोल सकते हैं। तो यानी इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, का आंसर आ गया 8 आ गया। इसको आपको ऐसे करना है, देखो। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। फर्स्ट का सेकंड आप सेकंड देखिए, इसकी पावर क्या है 5 है। फर्स्ट का सेकंड है 32 और पावर 1/5, तो बिल्कुल सेम ऐसी आप 32 लीजिए और छोटे छोटे नंबर 2 लेंगे। ठीक है ना, प्राइम नंबर सबसे छोटा क्या होता है 2, तो उससे लेंगे और 2 से काटते तो 16 बार, फिर 2 से कितनी बार 8 टाइम, फिर 2 से 4 टाइम और फिर 2 से 2 टाइम, फिर 2 से 1 टाइम। तो हमने यहाँ पे देखा 32 की जगह क्या लिख सकते हैं, इसके फैक्टराइज लिख सकते हैं। यानी 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 और 1/5। अब इसको क्या है पावर के कंडीशन में रखेंगे, तो कैसे रख देंगे, तो कितनी बार आए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, ये 1/5। अब देखिए आप ये ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 इंटू में 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो 2 की पावर क्या बचेगा यहाँ से बच्चों 1, तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। ऐसे इसका थर्ड अपने आप लोग कर लेंगे। ठीक है, इजी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट देखिए, 9 है और 9 की पावर 3/2 है। ये देखिए यहाँ पे किसका फैक्टराइज होगा 9 का, तो 9 को देखो 2 से काटेंगे, 2 से कट रहा है, नहीं जी 2 से नहीं कट रहा है, तो किससे करेंगे 3 से, तो 3 से 3 टाइम और फिर 3 से 3 1 टाइम कटेगा। तो 9 की जगह क्या लिखेंगे बच्चों 3 इंटू में 3 और पावर क्या है 3/2। अब देखिए ये 3 कितनी बार, 1 बार 2 बार आ रहा है। ठीक है ना, तो इसको पावर के कंडीशन में रखोगे तो ऐसे आ जाएगा, तो 3 की पावर 2 और यहाँ पे 3/2। अब यहाँ से क्या आप ब्रैकेट हटाइए, तो ब्रैकेट आप हटाएंगे तो 3/2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 बचेगा, यानी पावर यहाँ से 3 बच गया। बेस भी 3 है और पावर भी 3 है, तो 3 कितनी पावर उस पर कितना 3 है, तो इस 3 बार खुल जाएगा। तो यहाँ पे 3 इंटू में 3 इंटू में 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार कटेगा ये बच्चों, देखो मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड आप खुद करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने इसका सेकंड क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही मैं इसका थर्ड कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे इसका 16 और जिसकी पावर क्या है 3/4 है, तो यहाँ पे 16 का फैक्टराइज करेंगे आप। देखिए जी 2 से काटें, 2 से 8 बार कट गया 16, फिर 2 से 8 4 टाइम कटेगा, फिर 2 से जो 4 हमारा है वो 2 टाइम, फिर 2 से 1 टाइम। तो जहाँ पे 16 है बच्चों आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 2 और यहाँ 3/4। अब यहाँ 2 कितनी बार है 4 बार है, तो इसकी पावर आप 2 की पावर 4 कर लीजिए। ठीक है, 3/4। अब ब्रैकेट आप हटाएंगे यहाँ पे, तो 2 की पावर कितनी 4 थी, तो पावर में पावर की मल्टीप्लाई, तो ये कितना है 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 2 की पावर कितना हुआ यहाँ पे 3। तो इसका मतलब क्या बच्चों, यानी इसका मीन्स है कि 2 को 3 बार आपको खोलना है ऐसे। ठीक है, तो खोलेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक। अब चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये भी वैल्यू निकालने वाले ही क्वेश्चन है। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड के फर्स्ट में 2 की पावर 3/2 है, 2/3 है, 2/3 है और इंटू में 2 की पावर 1/5 है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसको लेते हैं। देखो ये इस पे क्या कौन सा फॉर्मूला रहेगा, आप यहाँ पे देखें, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, जब a की पावर m हो इंटू में a की पावर n हो, तो यहाँ बेस सेम होने की वजह से मैंने एक बेस लिया था और पावर क्या है ऐड हो जाती है।
तो ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आप करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जी बच्चों, यहाँ पे पावर सेम है तो आप एक पावर कॉमन ले लीजिए, अरे सॉरी बेस सेम है तो बेस कॉमन ले लेंगे, और पावर क्या है यहाँ पे ऐड हो जाएंगे यानी जुड़ जाएंगी, जैसे यहाँ पे दे रखा है। अब जोड़िए बच्चों, जोड़ने के लिए क्या है, ये दो सेम का सेम ऐसे आ जाएगा, और देखिए इसको आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे हर समान नहीं है तो एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, या ऐसे मल्टीप्लाई कर लो 1 2 3 यानी 5 की 2 में 5 2 जा 10, 3 की 1 में 3 1 जा 3 और 3 की 5 में 15, ठीक है। अब देखिए 2 और यहाँ पे जोड़ दीजिए तो 10 और 3 क्या 13 यानी 13 अपॉन में 15, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमने एक चीज़ देखा था, जब क्या हमारा आधार बराबर होता है तो क्या करते हैं, खाली इसके पावर को ही हम ऐड कर देते हैं, तो वही आंसर, यानी आधार में चेंज नहीं होता। आधार मेरा 2 मैंने लिया था तो वही लास्ट तक वही आ गया, 2 ही चला, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है थर्ड का सेकंड, 1 अपॉन में 3 और इसकी पावर क्या है 3, और यहाँ पे बच्चों दोनों के ऊपर पावर कितना दे रखा है 7 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। यानी यहाँ पे कौन सी कंडीशन लग जाएगी, जब a की पावर m था और उसकी भी पावर ब्रैकेट n था, तो जब यहाँ पे ब्रैकेट खोलते हैं तो पावर की मल्टीप्लाई पावर में हो जाती है, तो ये कंडीशन इस पे लागू हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर जो है वो रेशनल नंबर के कंडीशन में, यानी न्यूमरेटर ऊपर है डिनोमिनेटर नीचे है। तो एक बात ये भी देखना आप, देखो यहाँ पे a अपॉन में b, जब पावर क्या हो दोनों संख्या के ऊपर है तो पावर आप जब ब्रैकेट हटाएंगे तो a के ऊपर भी m हो जाएगा और b के ऊपर भी m हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी खोल सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर क्या है 1, तो ये 7 1 की पावर भी खोल लीजिए, और यहाँ पे 3 है 3 की पावर 3, तो इस पे भी आप 7 कर लीजिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए आप 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 1 की 7 है ना, तो मैं देखो इसको यहाँ पे खोल रहा हूँ, 1 को 7 टाइम मैंने यहाँ पे खोला, ठीक है, यानी मल्टीपल में इसको मैंने यहाँ पे खोला 7 टाइम, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई करके देखा तो इसका आंसर 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्टली 1 लिख लीजिए। अगर मैं कहूँ 1 की पावर 100 है तो भी क्या है 1 ही आएगा, यानी 1 की पावर कितना भी हो आंसर 1 ही आता है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा बच्चों, यहाँ पे ये रूल लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2 पावर, यहाँ ब्रैकेट है और पावर, जैसे मैं ब्रैकेट हटाऊंगा पावर की मल्टीप्लाई पावर में हो जाएगी, यानी 3 इंटू में 7, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यहाँ 3 बेस हो गया, पावर 3 की 7 में करेंगे 21, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर आपको यहाँ से 1 हटाना है तो इसकी जो पावर है यानी ये जो 21 है वो माइनस में हो जाएगा, अगर ये अपोन हटाना है। अगर आप नहीं हटाएंगे तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बच्चों, अच्छा लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है 11 पावर है 1/2 और 11 पावर है 1/4। अब यहाँ बच्चों देखिए इस पे क्या रूल लगेगा, यानी यहाँ पे क्या बेस बराबर है, जैसे a की पावर n और a की पावर m, ये भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। यहाँ बेस बराबर है तो एक ही बेस ले लेंगे, और ये डिवाइड में है तो डिवाइड में क्या होती है पावर आपस में माइनस हो जाती हैं, तो ये ठीक है, ये फॉर्मूला आप इसके लिए लगाएंगे। यानी यहाँ पे आधार जो यानी बेस जो है वो 11 कॉमन हो जाएगा, ये बराबर है तो इसे कॉमन, और देखो यानी ऊपर वाली जो पावर होती है उससे नीचे वाले में आप क्या है माइनस कर देंगे, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग होगा ये, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए 11 और ये पावर, अब इसमें भी क्या इसे सॉल्यूशन करेंगे, ये क्या है हर बराबर नहीं है तो एलसीएम लेंगे, या फिर 4 की मल्टीप्लाई 1 में 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 की 4 में 8, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 11, ठीक है, और इसमें से घटा देंगे 2 की पावर कितना, ये ब्रैकेट रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 4 में से 2 गया 2 और ये 8, फिर 2 से कट जाएगा, हाँ जी 2 से 2 1 जा 2 से 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो 11 की पावर कितना 1/4, ये ब्रैकेट हटना चाहे तो हटा भी सकते हो 11
1/4। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका। थर्ड का फोर्थ पार्ट 7 की पावर 1/2 और 7 की 8 है, 8 की पावर 1/2। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये भी मैंने आपको बताया था, इसको आप a की पावर m मान लीजिए और a की जगह इसको आप एक बेस a हो गया, एक बेस b, और दोनों की पावर यहाँ पे क्या है, पावर बच्चों सेम है। तो इसका मैंने बताया था ना, पावर ही कॉमन ले लो, तो a इंटू बी और पावर कॉमन ये m आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये रूल अप्लाई होगा। तो देखिए जी, यहाँ पावर आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो मैंने पावर यहाँ 1/2 कॉमन ले लिया और 7 इंटू 8 ये बचा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 56 1/2। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ही इजी ये था जो मैंने बेस बताया था। पहले बेस यानी बेसिक्स के जो क्वेश्चन थे वो आप करिए, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज करिए, बिल्कुल ही आसान है। ठीक है ना, तो आपको आज समझ में आया। अगर किसी भी क्वेश्चन में, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन समझाए, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्या हो तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है बच्चों। ठीक है, बाकी आपको वीडियो कैसी लगती है आप बताएं, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें। ठीक है बच्चों, नमस्ते।